13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेज़ों के हाथों कत्लेआम को बरसगीर पाक व हिंद की तारीख का सबसे खूनी वाक़या करार दिया जाता है, जिसमें 379 सिख, हिंदू और मुसलमान जनरल डायर के हुक्म पर फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिए गए। ताहम बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा ही एक वाक़या पाकिस्तान में भी पेश आया था, जब 12 अगस्त सन 1948 को सूबा सरहद के शहर चारसद्दा में बाबड़ा के मुकाम पर वज़ीर आला खान अब्दुल क़य्यूम खान की हुकूमत में एक पुलिस एक्शन के नतीजे में खान अब्दुल गफ़ार खान के 600 से ज़्यादा खुदाई खिदमतगार मौत के घाट उतार दिए गए। इस कत्लेआम पर खान गफ़ार खान की जानिब से अदालती कमीशन का क़याम का मुतालबा किया गया, लेकिन ना तो कभी कोई कमीशन बना और ना ही इस वाक़े में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया गया। हमारी तारीख में जलियांवाला बाग के सानहे का तज़किरा तो मौजूद है, मगर बाबड़ा के कत्लेआम के हवाले से तारीख खामोश है। पश्तून इस वाक़े को सरहद का जलियांवाला बाग करार देते हैं और खान अब्दुल क़य्यूम खान को सरहद के जनरल डायर के खिताब से याद करते हैं। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल न होगा कि जिस वक्त बाबड़ा का सानहा पेश आया, उस वक्त गवर्नर जनरल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जिंदा थे और ज़ियारत में अपनी ज़िंदगी की आखिरी जंग लड़ रहे थे। इस सानहे के पूरे 1 महीने बाद कायदे आज़म का इंतकाल हो गया। ये अफसोसनाक वाक़या अगस्त सन 1948 में तब पेश आया जब पाकिस्तान के अवाम आज़ादी की पहली सालगिरह मनाने की तैयारियों में मसरूफ़ थे और रियासती सतह पर यह फैसला हो चुका था कि पाकिस्तान की सालगिरह 15 की बजाय 14 अगस्त को मनाई जाएगी। इस सालगिरह से सिर्फ 2 रोज़ कबल मौजूदा सूबा खैबर पख्तूनख्वा और उस वक्त के शुमाल मगरबी सरहदी सूबे के शहर चारसद्दा के गांव बाबड़ा से इत्तला आई कि सूबे के वज़ीर आला खान अब्दुल क़य्यूम खान की हुकूमत की एक मुबैना कार्रवाई के नतीजे में 600 से ज़्यादा खुदाई खिदमतगार हलाक कर दिए गए हैं। ये खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ़ार खान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज के लिए जमा हुए थे, जिनकी जमात की हुकूमत ख़त्म करके इक़्तिदार अब्दुल क़य्यूम खान के हवाले कर दिया गया था। तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो ये बात सामने आती है कि सन 1937 में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के बाद गवर्नर सरहद ने साहबजादा अब्दुल क़य्यूम खान को सूबे का वज़ीर आला बना दिया, मगर जल्द ही अदम एतमाद की एक तहरीक के ज़रिए इनकी वज़ारत आला का खात्मा हो गया और यूँ सूबा सरहद में पहली मरतबा डॉक्टर खान साहब यानी खान अब्दुल जब्बार खान की क़यादत में खुदाई खिदमतगार तहरीक की वज़ारत कायम हुई। सन 1939 में अंग्रेज़ों की जंगी पॉलिसी के खिलाफ जब हिंदुस्तान के 8 सूबों की वजारतों ने एहतजाजन इस्तीफ़े दिए तो इनमें सूबा सरहद की डॉक्टर खान साहब की वजारत भी शामिल थी। दूसरी जंग अज़ीम के खात्मे के बाद सूबा सरहद में एक मरतबा फिर खुदाई खिदमतगार तहरीक की वजारत आला कायम हुई और डॉक्टर खान साहब एक मरतबा फिर सूबे के वज़ीर आला बन गए। मौरखीन के मुताबिक क़याम पाकिस्तान से कुछ अरसा पहले सूबा सरहद में पाकिस्तान में शमूलियत और अदम शमूलियत पर एक रेफरेंडम मुनक्किद हुआ। खुदाई खिदमतगार तहरीक ने इस रेफरेंडम का बाइकआउट किया और नतीजतन यह रेफरेंडम मुस्लिम लीग ने बाआसानी जीत लिया और सूबा सरहद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। क़याम पाकिस्तान के वक्त डॉक्टर खान साहब सूबा सरहद के वज़ीर आला थे, मगर फ़कत 8 दिन बाद यानी 22 अगस्त सन 1947 को कायदे आज़म ने इनकी वजारत बरतरफ कर दी। इन पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने 15 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान का झंडा लहराने की तकरीब में शिरकत न करके मुल्क से अदम वफादारी का सबूत दिया है। डॉक्टर खान साहब की हुकूमत की बरतरफी के बाद खान अब्दुल क़य्यूम खान सूबे के वज़ीर आला बना दिए गए। इसके बावजूद खुदाई खिदमतगारों ने बर्दाश्त का दामन हाथ से ना छोड़ा और अपने हेडक्वार्टर सदरियाब में पाकिस्तान से वफादारी और इसकी खिदमत का अहद निभाया। इन्होंने डॉक्टर खान साहब की वजारत को बरतरफ करने के गैर जमहूरी इक़दाम के खिलाफ एहतजाज किया, लेकिन नई मरकज़ी और सूबाई हुकूमत के लिए किसी भी किस्म की मुश्किलात पैदा ना करने का भी ऐलान किया। यही नहीं बल्कि मार्च सन 1948 में बाचा खान ने दस्तूर साज असम्बली के इजलासों में भरपूर शिरकत की। इन इजलासों में पाकिस्तान से वफादारी का ऐलान करते हुए इन्होंने अपने इस अज़्म को दोहराया कि इनका प्रोग्राम तक़रीबी नहीं बल्कि तामीरी है और खुदाई खिदमतगार तहरीक बुनियादी तौर पर इस्लाही और समाजी तहरीक है, जिसे अंग्रेज़ों ने सियासी अमल और कांग्रेस के साथ इश्तराक की जानिब धकेल दिया था। कबल अज़ीम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने बाचा खान को अपने यहाँ खाने पर मदऊ किया तो दोनों के दरमियान दिल खोल कर बातें हुई थी। इन्होंने बानी पाकिस्तान को एक बार फिर यकीन दिलाया था कि वह पाकिस्तान के वफादार हैं और चूँकि इनके मुतालिक बाज़ हलकों में शकूक हैं, इसलिए जब तक वो शकूक रफ़ा नहीं हो जाते वो सियासत में अमली तौर पर हिस्सा नहीं लेंगे और अपनी सरगर्मियों को सिर्फ इस्लाही प्रोग्राम तक ही महदूद रखेंगे। कायदे आज़म के बाचा खान बारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए, लेकिन अप्रैल में जब बानी पाकिस्तान पेशावर के दौरे पर तशरीफ़ लाए तो इन्हीं सियासी ताले आज़माओं ने कायदे आज़म से कहा कि बाचा खान और इनकी तंजीम के लोग काबिल एतमाद नहीं हैं। बाचा खान के मुताबिक इन्हीं साजिशों की वजह से कायदे आज़म ने इनकी तरफ से दी गई खुदाई खिदमतगारों की तकरीब में शिरकत की दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बाचा खान जो मुफाहमत के लिए कोशां थे उल्टा हुकूमत के मातूब बन गए और अब्दुल क़य्यूम खान एक आमिर मुतलक बनकर इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हो गए।
8 मई सन 1948 को बाचा खान ने कराची में सियासी कारकुनों के इजलास में एक नई सियासी तंजीम पीपल्स पार्टी को तश्कील देने का उसूली फैसला किया, लेकिन एक माह के अंदर ही 15 जून को वो अपने बेटे अब्दुल वली खान और काजी अताउल्ला खान समेत गिरफ्तार कर लिए गए। अब्दुल समद अचकज़ई को भी हिरासत में ले लिया गया और GM सैयद को कराची से निकाल दिया गया। जुलाई सन 1948 में सूबा सरहद की हुकूमत ने पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस के जरिए खुदाई खिदमतगार तहरीक को भी खिलाफ कानून करार दे दिया। इस ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत को इख्तियार दिया गया कि वो बगैर कोई वजह बताए किसी भी शख्स को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हिरासत में ले सकती है और इसकी जायदाद भी जब्त कर सकती है। इस ऑर्डिनेंस के तहत मुतादिद लोग गिरफ्तार हुए और इनकी जायदादें जब्त कर ली गईं, जिनमें बाचा खान, डॉक्टर खान साहब, काजी अताउल्ला, अरबाब अब्दुल गफूर और कई दूसरे अफराद शामिल थे। जुलाई सन 1948 के अवाखिर में बाचा खान के बड़े भाई डॉक्टर खान साहब ने इन नज़रबंदियों के खिलाफ चारसदा के नज़दीक बाबड़ा के मुकाम पर एक जलसा करने का ऐलान किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 5 अगस्त को चारसदा के डिवीज़न मजिस्ट्रेट ने इस इलाके में दफ़ा 144 नाफिज कर दी, लेकिन डॉक्टर खान साहब के ऐलान के मुताबिक 12 अगस्त सन 1948 को सूबे भर से खुदाई खिदमतगार तंजीम के अरकान बाबड़ा जमा हो गए। इन अफराद की तादाद 25,000 के लगभग थी। इस मुजाहरे को रोकने के लिए सूबाई इंतज़ामिया ने पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की भारी नफरी बुला ली। हज़ारों लोग जमा हो चुके थे कि अचानक निहत्ते कारकुनों पर गोलियां बरसने लगी। इस फायरिंग के नतीजे में सरकारी ऐलान के मुताबिक 25 अफराद हलाक हुए, मगर गैर सरकारी अंदाजे के मुताबिक इस कत्लेआम में मरने वालों की तादाद 600 से ज़्यादा थी। बेशतर लाशों को पुरअसरार तरीके से ठिकाने लगा दिया गया, जबकि ज़ख्मियों को सरकारी अस्पताल में दाखिल करने की इजाज़त ना दी गई और इन्हें तिब्बी इमदाद से महरूम रखा गया। खान अब्दुल क़य्यूम खान ने फायरिंग के फ़ौरन बाद चौक यादगार पेशावर में तकरीर करते हुए कहा कि इन्होंने बाबड़ा में खुदाई खिदमतगारों को वो सबक दिया है जिसे वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। इन्होंने मज़ीद कहा कि बाबड़ा में दफ़ा 144 नाफिज कर दी थी। जब लोग मुंतशिर नहीं हुए तब उन पर फायरिंग की गई। वो खुशकिस्मत थे कि पुलिस के पास असलहा ख़त्म हो गया, वरना वहाँ से एक भी आदमी जिंदा बचकर ना जाता। उन्होंने कहा कि ये अंग्रेज़ों की नहीं, मुस्लिम लीग की हुकूमत है और इस हुकूमत का नाम क़य्यूम खान है। खुदाई खिदमतगार मुल्क के गद्दार हैं, मैं इनका नामो निशान तक मिटा दूंगा। अफसोस की बात यह है कि सूबा सरहद में खून की होली खेलने वालों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना की गई, बल्कि बाज़ अनासिर खान अब्दुल क़य्यूम खान को मिसाली हुक्मरान और मर्द आहन करार देते नजर आए। इनका कहना था कि पाकिस्तान के दूसरे सूबों में भी हुकूमत ऐसे ही लोगों के हाथ में होनी चाहिए और जो अनासिर इस्लाम और पाकिस्तान के मुखालिफ हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर कुचल देना चाहिए। इस कत्लेआम पर खुदाई खिदमतगारों की जानिब से अदालती कमीशन का क़याम का मुतालबा किया गया, लेकिन ना तो कभी कोई अदालती कमीशन बना और ना ही इस वाक़े में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया गया। लेकिन हमारी तारीख में जलियांवाला बाग और किस्सा खानी बाजार के सानहे का तज़किरा तो मौजूद है, मगर बाबड़ा के हवाले से तारीख खामोश है। ताहम पश्तून इस वाक़े को सरहद का जलियांवाला बाग करार देते हुए खान अब्दुल क़य्यूम खान को सरहद के जनरल डायर के खिताब से याद करते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।